वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और हम शिक्षण योजना के साथ फिर उपस्थित हूँ। ये शिक्षण योजना मैंने 7th क्लास के संस्कृत विषय की बनाई है। इसको हमारी शिक्षिका बहन रीना कुमारी ने कहा था बनाने के लिए, तो ये रिक्वेस्टेड शिक्षण योजना है। और इसके साथ ही साथ संस्कृत विषय की और भी शिक्षण योजनाएँ मैंने बनाई हैं। तो ये पाठ बड़ा था, इसलिए इसको 2 भागों में बनाया है। चित्रपाठा भाग 1 के नाम से यह शिक्षण योजना है। और साथ ही साथ आपसे कहना चाहेंगे कि आप जिस भी जनपद में हो उसमें आप शिक्षक भाइयों और बहनों तक इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और तो आइए आगे बढ़ते हैं, शिक्षण योजना को आप लोग देखें। सभी शिक्षण योजनाओं की तरह यह शिक्षण योजना भी बनेगी। इसे 4 कॉलम खींचेंगे, पहला दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय और चौथा समय। तो दिनांक आप अपनी सुविधा के अनुसार डालिए। कक्षा 7, विषय है संस्कृत और समय 40 मिनट। और ये बताना चाहेंगे कि पाठ बड़ा था इसलिए हमने इसको 2 भागों में बनाया है। तो ये भाग 1 है। और इसके लिए लर्निंग आउटकम क्या है देखिए। नंबर 1 है गद्य अनुच्छेद को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ लेते हैं। और दूसरा है महापुरुषों के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। और इसके बाद है प्रकरण चित्रपाठा, पहला भाग है ये। फिर सीखने सिखाने की सामग्री क्या है ये देखिए इसमें। तो इसके लिए दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करेंगे। महापुरुषों के चार्ट पर बने हुए चित्र, पाठ्यपुस्तक, चाक और डस्टर इत्यादि। और इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियां शुरू होती हैं। तो इसमें भी 4 कॉलम खींचेंगे। पहला क्रम संख्या का होता है, दूसरा होता है शिक्षण के चरण का। और शिक्षण के चरण आप 3 रखते हैं। पहला शिक्षण का आरंभ, दूसरा शिक्षण का मध्य और तीसरा शिक्षण का अंत। पहले शिक्षण के चरण के लिए अनुमानित समय 5 मिनट होता है। आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर और सहभागिता रहती है। तो शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका बच्चों को महापुरुषों के चित्र दिखाती हैं और उनसे प्रश्न पूछती हैं। शिक्षिका पूछती है, बापू ने क्या दिया है दान, सत्य, अहिंसा, प्रेम महान। यहाँ बापू किसे कहा गया है। बच्चे महापुरुषों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं इसलिए वह इसका उत्तर बता लेते हैं और बताते हैं महात्मा गांधी को। तो शिक्षिका बच्चों का उत्साहवर्धन करती है और कहती है, बच्चों बहुत सही बताया, राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को प्राप्त है। और हम आज और भी कई महापुरुषों के विषय में आप सबको बताएंगे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार उद्देश्य कथन करते हुए शिक्षिका कहती हैं कि आज हम चित्रपाठा नामक पाठ को पढ़ेंगे। इसके बाद शिक्षण का दूसरा चरण आरंभ होता है। इसका नाम है शिक्षण के मध्य में। और ये इसके लिए अनुमानित समय 25 मिनट का होता है। आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर और सहभागिता रहती है। शिक्षिका बच्चों से पाठ को खोलने के लिए कहती हैं, पाठ का आदर्श वाचन करती हैं और कतिपय बच्चों से पाठ का आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन करवाती हैं। पाठ का अर्थ बताती हैं, कठिन शब्दों का अर्थ भी बताती हैं। इसके बाद काठिन्य निवारण करती हैं, जैसे सत्याग्रहण, सत्य के लिए मन, वचन और कर्म से प्रेरित करना। अनयत मतलब और, अयच्छत मतलब दिया, कवयित्री कविता करने वाली, अभूषयत शोभित किया, प्रेषितवान मतलब भेजा, भारतानुरागिणी भारत देश से प्रेम करने वाली। इस प्रकार बच्चों की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न भी पूछती रहती हैं। महात्मा गांधी के विषय में बताने के साथ साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन के विषय में बताती हैं कि भारतवर्ष के तीसरे राष्ट्रपति थे। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विषय में बताती हैं और कहती हैं कि भारतवर्ष के 11वें राष्ट्रपति थे। इस प्रकार शिक्षिका पाठ का अर्थ बताती हैं। और आज की कक्षा में आधे पाठ को ही पढ़ाया जाएगा, आधा पाठ अगले दिन पढ़ाया जाएगा। इसके बाद गतिविधि का समय आता है। शिक्षिका बच्चों को 4 के समूह में विभाजित करके उनको स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाने वाले महावीरों, महापुरुषों के नाम की तालिका बनाने को कहती हैं। बच्चों को ये कार्य रुचिकर लगता है और इसमें लग जाते हैं करने के लिए। फिर है तीसरा चरण शिक्षण के अंत में। इसके लिए अनुमानित समय 5 मिनट का रहता है। आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर और सहभागिता। शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों को 2 के समूह में विभाजित करके उनसे पाठ को पढ़कर उसका अर्थ बताने को कहती हैं। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और पूरे पाठ को पढ़ते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ पूछती, साथ ही साथ कुछ अन्य प्रश्न भी पूछती हैं, जैसे मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है। इस प्रकार बच्चे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने पाठ को ध्यान से सुना है। फिर आता है गृह कार्य का चरण।
महात्मा गांधी का चित्र बनाइए। भारतवर्ष के तीसरे राष्ट्रपति कौन है? संविधान निर्माण में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? बच्चे दिए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं और कार्य को घर से करके लाने के लिए तैयार रहते हैं। फिर आता है स्व आकलन का चरण। कक्षा शिक्षण का स्व आकलन करने के पश्चात शिक्षिका पाती हैं कि यह उनके द्वारा पढ़ाया गया पाठ बच्चों के समझ में आ गया है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बता पा रहे हैं। फिर है आगामी कार्य योजना। शिक्षिका की आगामी कार्य योजना में पाठ के शेष भाग की शिक्षण योजना बनाना, पाठ के शिक्षण में आई समस्याओं को दूर करना, बच्चों के द्वारा किए गए लिखित कार्य की जांच करना और बच्चों के मध्य कराई जा सकने वाली गतिविधियों पर विचार करना। इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहाँ पर समाप्त होती है। आप सबका शिक्षण योजना को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।